पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो सही डिसीजन लेंगे। जनप्रतिनिधि तो जनपद लीक लोड़ा पड़ पत्थर है, क्या हम लोग करेंगे। और जिस टाइम में नॉमिनेशन होता है उसी टाइम उसको वहाँ रोक देना चाहिए। इस मामले में, इस विचार में वो तो खुद बोलेंगे नहीं। इस जनता को जागरूक होकर जनता को ही रखना पड़ेगा। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। पंजाब हाई कोर्ट ने एक खेद व्यक्त किया था कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी कम से कम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसको लेकर अब झारखंड में लोगों की क्या राय है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, और झारखंड के लोग कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, या शैक्षणिक योग्यता जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शैक्षणिक होनी चाहिए, और ये कंपलसरी होनी चाहिए कि एक प्रतिनिधि को बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी को देखना होता है, अपने क्षेत्र को समझना और उसके आधार पे प्लान बनाना। यदि मुझे उस चीज़ का ज्ञान नहीं हो, शैक्षणिक योग्यता ना हो, तो मैं किसी डेवलपमेंट का प्लान कैसे बना पाएंगे। तो किसी भी इस तरह का विधायक हो या सांसद हो, इन लोगों के लिए शैक्षणिक योग्यता कम से कम इंटर का, +2 का, या किसी भी एक मिनिमम तो होना चाहिए। दूसरी, यदि हम प्रशासन में किसी सही तरीके से मैनेजमेंट करना है और उसको देख के चलना है कि हम कहाँ पे क्या, किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की ज़्यादा, वो सब कैलकुलेशन को समझना जरूरी है। ठीक है, अब हमारे झारखंड में हम देखें तो ये एक समस्या है। जैसे हमारे विधायक, मैक्सिमम ज़्यादातर जो विधायक हैं वो ठीक है, प्रशासनिक को उतना समझ में यदि नहीं है तो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। फिर वो जो भी उनके प्रशासन में से जुड़े हुए लोग वो हैंडल करने लगते हैं, और फिर क्या होता है कि कोई घोटाला, किसी तरह का घपला ये उजागर होता है। दूसरा, यदि हमें कुछ प्लान करना है, हम प्लान कब कर पाएंगे? जब पढ़े लिखे हैं। प्लानिंग बनाना है हमारे क्षेत्र में, सब कुछ भी रोजगार के लिए, जनता की सुविधा के लिए, ये इस सब चीज़ों को लेके सरकार को और सरकार के सामने अपनी बातें रखने के लिए तो ज्ञान होना चाहिए। हमने ये भी देखा है कि जब नया सरकार आया था तो शपथ लेने और अपने स्टेटमेंट को पढ़ने में भी विधायकों को दिक्कत हो रही है। हम खुल के उनका नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना है कि आप इतना इस चीज़ को देख के पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बिहार का। एक पूर्व मुख्यमंत्री थी, क्या स्थिति हुआ उस बिहार का। ऐसी स्थिति तो किसी पूरे देश में किसी राज्य की नहीं है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। अब इस देश में आज़ादी के 75 साल के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि किसी भी विधानसभा एरिया में पढ़े लिखे, या लोकसभा एरिया में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्यों ना वो आरक्षित एरिया ही हो। तो हमारा कहना है कि कम से कम एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि मिनिमम इतना पढ़ाई के साथ आप आइए, क्योंकि जॉब के लिए हम कुछ भी मांगते हैं। तो एक चपरासी की बात किया जाए तो चपरासी के लिए चाहिए। हम यदि मैनेजर के पद में हैं तो उसके लिए अलग चाहिए। तो किसी भी पद के लिए जब आप ले रहे हैं तो आप तो उन सब पदों से भी बड़े हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इस मामले में, इस विचार में वो तो खुद बोलेंगे नहीं। इस जनता को जागरूक होकर जनता को ही रखना पड़ेगा, ठीक है। कभी आपने देखा है कि सैलरी की बात हुई तो वो लोग सैलरी के लिए मना किए, सैलरी बढ़ाने के लिए अपना वेतन वो लोग तुरंत बढ़ा लेते हैं। लेकिन रही बात कि हमें खुद अपना एक शिक्षा को लेके जागरूक रहें, जनता भी जागरूक होगा तो ऑटोमेटिक है कि उन लोगों को भी ये अपना कानून लाना पड़ेगा कि कम से कम इतना पढ़ाई होनी चाहिए मिनिमम। देख सकते हैं कि झारखंड की जनता क्या कुछ सोच रही है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंजाब हाई कोर्ट ने खेद व्यक्त किया है कि जनप्रतिनिधियों को या फिर जो मंत्री बनते हैं उनको कम से कम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर ऐसा है शैक्षणिक योग्यता तो ज़रूरी है ही, क्योंकि क्या होता है कि जो भी पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या
क्षेत्र लेवल पे जो बजट अलोकेट करती है गवर्नमेंट, उसमें अलग अलग विभागों का हस्तक्षेप होता है, उनकी अलग अलग पावर्स होते हैं। किस क्षेत्र में अगर फॉर एग्जांपल अगर सड़क के क्षेत्र में काम करना है तो उसमें कितना आवंटन हुआ है, उसका कार्य किस प्रकार होगा, कैसे चुनाव होगा, ये बेसिक योग्यताएं अगर शैक्षणिक योग्यताएं मानी जाएंगी तो इनका होना बहुत जरूरी है किसी भी जनप्रतिनिधि। नहीं तो अधिकारी ही सरकार चलाएंगे। इसीलिए जनप्रतिनिधि को ये मालूम तो जरूर होना चाहिए। मालूम होने का मतलब ही है शैक्षणिक योग्यता उनकी इतनी जरूर होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए, तो और अच्छे से काम करा पाएंगे। बहुत सारे जगहों में जनप्रतिनिधियों को अगर मालूम हो, ये बातें होती ही है, लेकिन और अच्छे तरीके से मालूम हो तो उनका जो योगदान का प्रतिशत है वो जरूर बढ़ जाएगा। कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो सही डिसीजन लेंगे। भारत में तो खैर संविधान ऐसा बढ़िया बना है, संविधान के बात को लेकर अगर चला जाए तो यहाँ पर गंवार जो है, क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, सब कोई बन के राज कर सकता है। तो ये संविधान की देन है, इसके लिए हम संविधान को दोषी मानते हैं, नेताओं को या अनपढ़ को नहीं मानते हैं। सीधी बात है। सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों से मैं सहमत। तो फिर और कुछ पूछ लीजिए, और कुछ बतला देते हैं। सरकार चाहे जो भी हो, या शिक्षा मंत्री की बात कर लें, स्वास्थ्य मंत्री की बात कर लें, तो देखा जाता है कि उनके बैक सपोर्ट में वो अधिकारी होते हैं, वो सरकार चलाते हैं, वो फाइलों को आगे बढ़ाते हैं। इसको किस रूप में देखें? तो रीजन वही है ना, आप मंत्री किसी विभाग के, आप पढ़े लिखे नहीं हैं और हम आपके सचिव हैं, हम IAS IPS हैं, तो नचाएंगे तो हम आपको ना। आप नाम के मंत्री हैं, विभाग के हैं, नचाना तो मेरा काम है। हम पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, लपेटेंगे आपको बैठ के। यही हो रहा है देश में। देश में जो भी सिस्टम चल रहा है अभी तक, जितना भी चल रहा है और आगे भी जो चलेगा, चलाएगा IAS IPS अफसर जो पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। बाकी जनप्रतिनिधि तो लीक लोड़ा पड़ पत्थर है, क्या उन लोग करेंगे? अभी हमारे झारखंड में ही देखिए शिक्षा मंत्री कौन कौन बने थे, हैं? क्या योग्यता थी उनकी? बिहार में देख लीजिए। अगर आप जनप्रतिनिधि है तो बस इस चीज पे कि आपके पीछे 100 को झंडा लेके दौड़ने वाला उसके चलते नहीं होता है कोई। ऐसा लोग को तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए और सरकार को खड़ा होने देना नहीं चाहिए था। मगर हम आपको पहले बता दिए कि दोषी कौन है? संविधान। हम तो साफ साफ भाषा में बोल दिए कि संविधान इसके लिए दोषी है। जो आप उसमें लिख के चल गए हैं कि कोई भी उठ के जनप्रतिनिधि बन के चल जाएगा, जिसके पीछे 5000 आदमी है वो नेता बन गया, और जो योग्यता रखता है वो रोड में घूम रहा है। भैया, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधियों को शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, दम होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा। और जिस टाइम में नॉमिनेशन होता है उसी टाइम उसको वहाँ रोक देना चाहिए। जिस टाइम नॉमिनेशन होता है उसी टाइम उसको रोक देना चाहिए। वहाँ नहीं रुकेगा तो फिर तो वो जनता को दे के बहला के तो वोट ले ही लेंगे वो। जिस टाइम देते हैं, नॉमिनेशन करने जाते हैं, उसी टाइम उसका देखना चाहिए सर्टिफिकेट और उसको नाम काट देना चाहिए। आज एक चपरासी की भी बहाली होती है तो उसको देखा जाता है मैट्रिक है या फिर इंटर है या ग्रेजुएशन है जी, लेकिन नेताओं को क्यों नहीं? तो का संविधान बना हुआ इस पर वो अपना काम कर लेते हैं अपना। जब पकड़ा आता है तो समय प्रॉपर्टी जब बना लेते हैं तो समय आगे चला जाता है। समय जब पूरा लपेट लेते हैं देश को, जब पैसे खा जाते हैं, कितना का नाम बताया जाए? जिनका नाम बताया जाएगा उनको तकलीफ होगा, उसके पार्टी को तकलीफ होगा। एक जमाना में मधु कोड़ा का नाम आया, बहुत सारे लोगों का नाम आया, तो इतना रुपया जाता कहाँ और आता कहाँ से? सब मिली भगत है इसमें। और एक को पकड़ के जेल में भेज दिया जाता है, एक को नहीं, जो 100 हुए उनको भी लाइए टांग के, और तुरंत केस होना चाहिए। काम ये नहीं कि 10 साल और 5 साल तारीख पे तारीख चलेगा, ये भी नहीं। लालू जी क्या हुआ? लालू जी अकेले थे,
आज बिहार का आदमी पूरा हिंदुस्तान में जाके मोटिया काम कर रहा है। अरे लिट्टी बेचना या सर पर सब्जी बेचना, मोटिया काम हुआ वो। बिहार का आदमी पूरा स्टेट में जाके मोटिया काम कर रहा है। अगर आज बिहार स्टेट अगर रहता तो हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट रहता वो, जितना लोग वहाँ के मेहनती हैं। मगर नेता के चक्कर में पूरा घोटाला पर घोटाला, लालू जी अकेले घोटाला किए। पूरा सरकार सीपीआई आज जाके जागी है, 10 साल में जागी है या 5 साल में जागी है। सब कहाँ थी? सबको प्रॉपर्टी तो यही ना है। जितना लोग थे सबको तो प्रॉपर्टी यही है। बड़ा बड़ा होटल खरीद के रखे हैं, क्या क्या बना के रखे हैं। सबका होना चाहिए जांच। मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो थे करप्शन, जो बड़ा बड़ा होटल जो बना हुआ है, तो किनका कहाँ से रुपया आया, उस पर काम होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। भैया आपकी क्या राय है शैक्षणिक योग्यता पे? हम तो बोले क्या बोले होना चाहिए जनप्रतिनिधियों को शिक्षित या नहीं? नहीं, जनप्रतिनिधियों को तो शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा के अभाव में वो लोग शासन नहीं चला सकेंगे ठीक से। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको पहले पैमाना रख देना चाहिए कि इतना कम से कम इतना शिक्षित होना चाहिए। तो देखा अभी आपने कि कैसे जो झारखंड की जनता है वो अब शिक्षित जनप्रतिनिधि चुनने की बात कर रहे हैं, और जनप्रतिनिधि जब तक शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक वो देश का विकास नहीं कर पाएंगे, राज्य का विकास नहीं कर पाएंगे। तो अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार झारखंड की जनता कैसी जनप्रतिनिधि चुनती है और किस शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको मंत्री पद दिया जाता है। ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार 10 न्यूज।